नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण कुमार है एंड आई एम द हेड ऑफ IUKD कैंसर क्लिनिक इन गुवाहाटी। आज हम बात करेंगे यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में। यूरोलॉजी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें कैंसर होने की संभावना है और इससे के क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी कैंसर की। किडनी कैंसर के होने का मेजर रीज़न टोबैको यूज़ है। इसके अलावा कई और भी रीजंस इसके कारण किडनी कैंसर हो सकता है। इसमें मूल रूप से पेशाब में ब्लड आना या फिर आपके साइड्स में पेन होना एक साइन है। मोस्ट ऑफ द किडनी कैंसर्स आर डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज, यानी उनका बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है इन रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी, जब उन्होंने कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं किया है। इस स्टेज में हम लैप्रोस्कोपिकली मेथड एंड ऑर्गन प्रिजर्विंग, यानी कि पूरे किडनी को नहीं रिमूव करके सिर्फ कैंसर रिमूव करके भी ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन सर्वेलेंस एंड रूटीन हेल्थ चेकअप्स की। इसके बाद आता है यूरेट्रिक एंड यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स। इसके लिए भी मूल कारण टोबैको का यूज है एंड अदर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें पेशाब के रास्ते से खून आना यानी हेमेचूरिया प्रिंसिपल कॉज है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंडोस्कोपिक मेथड्स हैं, जब हम अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करते हैं, जिसमें आपको कोई कट कोई स्कार नहीं है। हमारी कैमरा डिवाइसेस हैं जो पतले पतले टेलीस्कोप्स हैं जो ट्यूमर तक पहुंचकर हम उसको लेज़र के माध्यम से कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोस्टेट कैंसर, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन वर्ल्ड वाइड। अभी रिसेंटली हमें पता पड़ा है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन was also suffering from prostate cancer. So it is this common and nobody is spared. इसमें जो मूल रूप से लक्षण आते हैं वो पेशाब में समस्या के आते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार लगना, पेशाब का स्पीड का कम होना, लोअर एरिया में दर्द होना या फिर पेशाब के रास्ते से खून आना। इसके लिए भी रूटीन हेल्थ चेकअप, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक ब्लड टेस्ट जो कि PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, इन सब का बहुत रोल है। प्रोस्टेट कैंसर भी जब हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कम इन्वेजिव है, विच इंक्लूड्स आइदर अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मे बी रेडिएशन और सम हार्मोनल मैनिपुलेशन। इसके बाद आता है पेनाइल कैंसर, यानी कि पेनिस का कैंसर। ये कैसे होता है? इसके लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट एक कॉमन वायरस है HPV वायरस का इन्फेक्शन, जो कि एक प्रिकर्सर होता है। इसके अलावा अनसर्कमसाइज्ड मेल्स में क्रॉनिक इरिटेशन एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। इसमें पेनिस के ऊपर आइदर एक घाव है जो बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है या फिर एक ट्यूमर जैसा ग्रोथ है जो कि दिखता है। अर्ली स्टेज में ये भी हम ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी, यानी कि पेनिस को बचा के सिर्फ ट्यूमर निकाल के हम ये सर्जरी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेस्टिकल्स का कैंसर, जिसमें टेस्टिस या तो हार्ड हो गई है या उसमें कोई ट्यूमर जैसा ग्रोथ हुआ है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और इसके कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक रिस्क फैक्टर है कि टेस्टिस नीचे नहीं आ पाया है, जिसको हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इस केस में ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी पॉसिबल है और इसका भी प्रोग्नोसिस अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट से बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है या आपके जानने वालों को कोई भी सिम्टम्स है तो काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट, अवेलेबल यूरोलॉजिस्ट एट IUKD कैंसर क्लिनिक। हमारा उद्देश्य है डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस करके आपको मिनिमल पेन एंड मिनिमल मॉर्बिडिटी से कैंसर फ्री करना। इसके अलावा हमारा एक ऑनगोइंग मिशन है टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट दिस फाइट ऑफ कैंसर, कि कैंसर एक अभिशाप नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सब मिलके एक कॉमन एफर्ट से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।